कदीम ज़माने में इंसानों ने बंदरों को शिकार करने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका इख्तियार कर रखा था, और वो तरीका ये था कि जहाँ बंदरों का रहना होता था, जहाँ वो आ जा रहे होते थे, उस जगह जाकर कोई इंसान ऐसा जार रख देता जिसके अंदर बंदरों की पसंदीदा खुराक होती थी। जार का मुंह आपको पता है कि ऊपर से ज़रा तंग और नीचे से खुला होता है। इस जार में पसंदीदा खुराक के साथ जार को जब वहां रख दिया जाता तो जो इंसान शिकार करना चाहता वो झाड़ियों की ओट में जाकर छुप जाता और इंतजार करने लगता कि बंदर कब आए और उस जार में अपनी पसंदीदा खुराक को देखे। और फिर ऐसा ही होता कि कोई बंदर आता, अपना खाली हाथ उस जार के अंदर डालता, अपनी पसंदीदा खुराक से मुट्ठी भरता, और जब बाहर निकालने लगता तो हाथ का हुजम बड़ा होने की वजह से वो मुट्ठी बाहर ना निकाल पाता। वो कोशिश करता रहता लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो पाता, क्योंकि उसकी मुट्ठी का साइज अब खुराक की वजह से बड़ा था। और इसी असना में उसका शिकारी जो झाड़ियों की ओट से उसे देख रहा होता वो आता और उसे शिकार कर लेता। ख़वातीनो हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी सोचें ऐसी होती हैं जिन्होंने हमें अपने साथ जकड़ा होता है। उन सोचों ने हमें अकोपाय किया होता है, जिसके नतीजा में हम नत्थी होते हैं उन ख़ास सोचों के। कभी किसी ने हमारी इंसल्ट की होती है अपनी किसी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, किसी ने कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिए होते हैं, बाज़-औक़ात लोगों का मूड अच्छा नहीं होता और वो हमारे बारे में तबसरा कर देते हैं और हम उनके तबसरे को सच समझ लेते हैं। बाज़-औक़ात किसी और ऐसी मुश्किल परेशानी के वक्त में कोई ख़ास सिचुएशन होती है, जब हम गुजरते हैं तो हम उसी सोच को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कोई एक वीडियो होती है किसी एक वाक़े की, और जब हम उसे देखते हैं तो वो हम पर इतना ज़्यादा असरअंदाज हो जाती है जिसके नतीजा में हम उसी मंजर को बार बार याद करने लगते हैं। फिर हम उसी की कहीं और कोई रिकॉर्डिंग देखते हैं और उस रिकॉर्डिंग के उस जो वर्जन होता है वो उसको देखकर हमारे जहन में वो ख्यालात और पक्के होने लगते हैं। ये जो हमारे दिमाग के अंदर कोई एक सोच अटक जाती है और हम एब्सेस्ड हो जाते हैं, ये हमारा बहुत सा वक्त खा जाती है। हमारी ज़िंदगी में हमारी तरक्की ना करने की एक बहुत बड़ी वजह हमारा पुरानी सोचों के साथ जुड़े रहना, उनको बार बार सोचना और हमारे वक्त का ज़ाया होना है। क्योंकि जैसे ही हम इन पुरानी सोचों के साथ जुड़े रहते हैं तो हम अपने हाल से कट जाते हैं, हम अपने मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग नहीं कर पाते और हमारी कीमती ज़िंदगी जो एक ही दफ़ा हमें मिलती है और महदूद वक्त की है, उसका ढेर सारा वक्त इस पर ज़ाया हो जाता है। चुनाचे अगर हमें अपनी ज़िंदगी में तरक्की का जीना तय करना है तो पहचानना होगा कि इसका पहला कदम कहाँ है, और इसका पहला कदम कई दफ़ा हमारे दिमाग में ही मौजूद होता है और उस कामयाबी के जीने पर पहला कदम रखने के लिए हमें पिछली सोचों को छोड़ना होता है। चुनाचे अपनी तरक्की के हवाले से पहला कदम उठाने की जिम्मेदारी खुद हमारे ऊपर ही आयद होती है। इससे पहले कि हम दूसरों से नाउम्मीद हों और उम्मीदें वाबस्ता करके फिर उनकी तरफ देखने लगे, हमें पहले अपना जायजा ले लेना चाहिए और अपने आप को उन मफलूज सोचों से आज़ाद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमें बांध रखा है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी, कामरानी और खुशहाली के उस रास्ते पर चलाए और आप रवा दवा हो जाए जिसका ख्वाब आप अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।